शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर मुंबई में एमबीए का विरोध प्रदर्शन को जूता मारो नाम दिया। चप्पलें लेकर सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारी। जेडीयू में बड़ा फेरबदल, केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा, राजीव रंजन संभालेंगे जिम्मेदारी। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह बने वायुसेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला इंडियन एयरफोर्स के डीसीएएस का पदभार। आज से महंगा हो गया कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में दिल्ली से मुंबई तक बढ़ोतरी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक, भेड़ियों ने किया अटैक, 7 साल के बच्चे और बुजुर्ग को बनाया निशाना। भेड़ियों के झुंड ने 8 बच्चों और एक महिला की ली जान। नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं बिहार झारखंड की खबरों पर। भागलपुर से एक खबर सामने आई है। एक अनोखा जजमेंट भागलपुर कोर्ट की तरफ से सामने आया है, जहां शादीशुदा साली को 2007 में भगाने के जुर्म में 17 साल बाद आरोपी की जज साहब ने फैसला देने के लिए एक असामाजिक शर्त रख दी कि पहले आप 25 पेड़ लगाएं, उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें, उसके बाद मसले की सुनवाई होगी। सनोखर थाना का है। ये वर्ष 2007 का मामला है। इसमें ये था कि जीजा और साली का संबंध का था। जीजा ने साली को लेके भाग गए थे और उसके बाद ये 2007 से लंबित है और अभी तक चल रहा था। और इसमें एक जजमेंट आया है आज। सजा के बिंदु पे पहले भी सुनवाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक शर्त रखा गया था कि जब तक 25 पेड़ नहीं लगाएंगे और उसका रख रखाव करने के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही सजा पे सुनवाई होगी। कुमार चौधरी नाम है। घर अफजलपुर है। बाबूजी का नाम उपिंदर चौधरी है। कितना दिन जेल काटे? वही 6-7 महीना पहले रह के आए थे। किस आरोप में जेल काटे? वही साले को घुमाने के लिए गए थे तो ससुर केस कर दिया, वही उसी के आरोप में। तो जज साहब, वकील साहब आपको क्या बोले? अभी वकील साहब अभी कहाँ कुछ बोले। मैंने आज आपको अगर फैसले की सुनवाई होनी है तो क्या बोला गया है, क्या करके आना है आपको? वही गाछ 25 को लगा के आइए तो थाना में, तो ठीक है। 25 गाछ लगा दिए? हाँ लगाए सर 25 गाछ। पूर्णिया के पैनोरमा ग्रुप में पैनोरमा स्टार सीजन 7 का आगाज किया गया है, जिसमें बिहार समेत देश के कई जगहों के बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। दरअसल इस बार पैनोरमा स्टार सीजन में खेल के साथ साथ कई और विधाओं को लेकर भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, साइकिलिंग, स्विंग समेत कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल हुई हैं। इसके अलावा कला प्रेमियों के लिए सिंगिंग, डांसिंग समेत छोटे बच्चों के लिए रैप वॉक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। वहीं पैनोरमा ग्रुप ने संस्कृत की विलुप्त की रोकथाम को लेकर वेद मंत्र प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पैनोरमा ग्रुप के प्रबंधक निदेशक संजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी आज अच्छी जगहों पर अपना पहचान बना रहे हैं। स्टार्ट है 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। 22 सितंबर को ओपनिंग है और 22 नवंबर को पूरा सितंबर खेलेंगे हम लोग, पूरा अक्टूबर खेलेंगे। नवंबर में 22 तारीख को इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ई होम्स परिसर में। इसके अलावा हम लोग सिंगिंग, सबसे पहला शुरुआत हम लोग सिंगिंग डांसिंग से किया था, उसको हमने कंटिन्यू रखा है। सिंगिंग है, डांसिंग है, उसके बाद आपका आदिवासी नृत्य है, बिहू है, कर्मा है। इस तरह से जो भी हम लोग का ट्रेडिशनल नृत्य है वो किसी भी कौम का हो, उसको हमने प्रतियोगिता के रूप में लोक नृत्य महोत्सव प्रतियोगिता का नाम दिया।
आज पूरे बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजद का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 65% आरक्षण एवं 9वीं अधिसूचना में शामिल करने को लेकर राजद का धरना प्रदर्शन बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने दिया है। इस दौरान राजद पार्टी कार्यकर के सामने नेता प्रतिपक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जितना जिसका हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी का नारा देते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इसका जवाब देगी। वहीं केंद्र की तानाशाही सरकार और बिहार में डबल इंजन की एनडीए की सरकार जिस तरह गरीबों पर अत्याचार करना चाह रही है, वहां पर सब केंद्र की तानाशाही सरकार की सोची समझी साजिश है। खबर छपरा से है, जहां सदर प्रखंड में 95 लाख महागरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि अविलंब देना, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन देने, सबको पक्का मकान व 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में नल जल योजना को चालू करवाना, मनरेगा में लूट खसोट व फर्जी निकासी पर रोक लगाना, मजदूरों को 200 दिन काम व 600 रुपए दैनिक मजदूरी देने जैसी जन समस्याओं को लेकर भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भिखारी चौक पर मार्च करते हुए छपरा सदर प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। शेखपुरा में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने शहर के व्यस्तम चांदनी चौक के पास 1 दिवसीय धरना दिया, जहां 65% आरक्षण रद्द करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सैकड़ों नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान राजद विधायक विजय कुमार की जुबान फिसली और वे जल्दी में कह दिए कि एनडीए सरकार की जो 65% आरक्षण रद्द किया है उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन तुरंत बाद विधायक जी खुद को संभालते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला और बात को बदलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अपराध बेलगाम हो गया है, रेप, बलात्कार, हत्याएं अब आम हो गई हैं। सरकार पूरी तरह से अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है। जहां जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के विरोध में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। दिवसीय धरना है। 65% आरक्षण जो है उसको रद्द कर दिया गया है। एनडीए की सरकार जो रद्द की है, इसके विरोध में हम लोग आज पूरे बिहार प्रदेश में सभी जगह स्थान पे जहां अंबेडकर जी की मूर्ति हो, कर्पूरी जी की मूर्ति हो, पटेल जी की मूर्ति हो, वहां पे हम लोग धरना दे रहे हैं। उसी के कर में आज हम लोग शेखपुरा जिला में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष। मुंगेर जिले में गंगा नदी उफान पर है, जहां गंगा का जलस्तर 38.65 मीटर पहुंच गया है। बता दें, गंगा के जलस्तर में हर दिन इजाफा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में 70 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ गया है। 1 घंटे में आधा सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, जिससे गंगा का जलस्तर खतरे का निशान पर आ चुका है। अभी खतरे के निशान से 68 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि वार्निंग लेवल से 32 सेंटीमीटर अधिक है। वहीं खेतों में फसलें डूब गई हैं। बिहार के जदिया थाना इलाके के कोरियापट्टी में रविवार को सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक से कोरियापट्टी जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पुल की रेलिंग से टकरा गए, जिससे दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। जदिया पुलिस के मुताबिक मृतक कोरियापट्टी के निवासी हैं। घटना के बाद पुलिस ने दोनों युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
आज पूरे बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजद का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 65% आरक्षण एवं नवी अधिसूचना में शामिल करने को लेकर राजद का धरना प्रदर्शन बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने दिया है। इस दौरान राजद पार्टी कार्यालय के सामने नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जितना जिसकी हिस्सेदारी है उतना उसकी भागीदारी का नारा देते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इसका जवाब देगी। वहीं केंद्र की तानाशाही सरकार और बिहार में डबल इंजन के एनडीए की सरकार जिस तरह गरीबों पर अत्याचार करना चाह रही है, कहा कि सब केंद्र की तानाशाही सरकार की सोची समझी साजिश है। पूरे देश में जिसकी जितनी जनसंख्या है उससे के हिसाब से उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही और लगातार राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाने का काम किया। और विगत कुछ महीने पहले जब हम लोग महागठबंधन की सरकार में थे तो हम लोगों ने जातीय जनगणना बिहार में कराने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार ने साजिश के तहत जिस तरह से पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है और लोगों के हक की हकमारी करना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग। खबर छपरा से है, जहां सदर प्रखंड में 95 लाख महागरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि अविलंब देना है। भूमि परिवारों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन देने, सबको पक्का मकान व 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में नल जल योजना को चालू करना, मनरेगा में लूट खसोट व फर्जी निकासी पर रोक लगाना, वहीं मजदूरों को 200 दिन काम व 600 रुपए दैनिक मजदूरी देने जैसी समस्याओं को लेकर भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भिखारी चौक से मार्च करते हुए छपरा सदर प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं शेखपुरा में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने शहर के व्यस्तम चांदनी चौक के पास 1 दिवसीय धरना दिया, जहां 65 आरक्षण रद्द करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान राजद विधायक विजय कुमार की जवाब फिसली और वे जल्दी में कह दिए कि एनडीए सरकार को 65% आरक्षण रद्द किया गया है। उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया गया, लेकिन तुरंत बाद विधायक जी खुद को संभालते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला और बात को बदलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अपराध बेलगाम हो गया है, रेप, बलात्कार, हत्याएं अब आम हो गई हैं। सरकार पूरी तरह से अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है। जहां जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के विरोध में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष का काम करेंगे। मुंगेर जिले में गंगा नदी उफान पर है, जहां गंगा का जलस्तर 38.65 मीटर पहुंच गया है। बता दें, गंगा के जलस्तर में हर दिन इजाफा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में 70 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ गया है। 1 घंटे में आधा सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, जिससे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर आ चुका है। अभी खतरे के निशान से 68 सेंटीमीटर नीचे है। इसी के साथ अगली खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़।